नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक बार फिर दहशत ने दस्तक दी है, लेकिन इस बार कहानी पहले से कहीं ज़्यादा खौफनाक है। यहाँ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक पूरे झुंड ने गांव पर हमला बोल दिया और निशाना बने खेत की रखवाली कर रहे एक बुजुर्ग दंपति। तो बीते कुछ महीनों से बहराइच के गांवों में भेड़िए का आतंक पसरा हुआ था, लेकिन अब वो अकेला शिकारी नहीं रहा। अब वो एक गैंग के साथ लौट आया है और ये गैंग अब मासूम बच्चों के साथ बुजुर्गों को भी नहीं बख्श रही है। सोमवार रात जो हुआ है उसने पूरे इलाके को दहशत के साए में ढकेल दिया है। लोग अब खेत नहीं जा रहे हैं और रात को घर से बाहर निकलने में भी डर रहे हैं और प्रशासन से अब उनका भरोसा भी डगमगाने लगा है। तो क्या ये वही भेड़िया है जिसे वन विभाग ने मार डाला था, या फिर जंगल में अब भी कई शिकारी खुलेआम घूम रहे हैं? आइए जानते हैं पूरी कहानी क्या है। तो उस खौफ की कहानी जानेंगे जो अब गांव-गांव तक फैल चुकी है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़िए की दहशत की खबरें तो आपने खूब सुनी होंगी, लेकिन इस बार ये आदमखोर भेड़िया अपनी गैंग लेकर आया है। बहराइच के कैसरगंज थाना क्षेत्र के मंझारा तोकली गांव के प्यारेपुर मजरे में सोमवार की रात भेड़ियों के एक झुंड ने घर के बाहर सो रहे एक बुजुर्ग दंपति पर हमला किया और उनकी जान ले ली। मंगलवार सुबह जब ग्रामीणों ने उनके अधखाए हुए शव देखे तो पूरे गांव में दहशत फैल गई। भेड़िया दोनों के शरीर का ऊपरी हिस्सा खा गया। घटना से गुस्साए गांव वालों ने वन विभाग की टीम पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। एसडीओ की गाड़ी तोड़ डाली और मृतकों की पहचान 70 साल की मनाखिया और 80 साल के खेदन के रूप में हुई है। गांव वालों का कहना है कि भेड़िए का ये झुंड, या फिर कह लीजिए भेड़ियों का ये गैंग, रात में गांव में घुसा और सो रहे बुजुर्ग दंपति को अपना निशाना बना लिया। तो 70 साल की मनाखिया के सिर का हिस्सा और 80 साल के खेदन का एक हाथ और पैरों का निचला हिस्सा पूरी तरह से गायब था। सोमवार की रात खेदन अपनी पत्नी मनकिया के साथ खेत की रखवाली करने गए थे। करीब 1 बजे खाना खाने के बाद दंपति खेत में ही बनी झोपड़ी में सो गए। मंगलवार सुबह 9 बजे तक जब दंपति घर नहीं लौटा तो परिवार वाले उन्हें देखने पहुंचे और वहां पति पत्नी के शव लहूलुहान पड़े हुए मिले। आदमखोर भेड़िए ने इस बार हमला करने के अपने तरीके में कुछ बदलाव भी किया है। इससे पहले वो मासूम बच्चों को अपना निशाना बनाता था, लेकिन इस बार उसने 2 वयस्क लोगों की जान ली है और यही वजह है कि भेड़िए की संख्या 1 से ज़्यादा हो सकती है। यानी कि इस बार एक पूरी भेड़िए की गैंग ने उत्पात मचाया है। तो वहीं इससे पहले भेड़िए ने गंधुझाला गांव की मीना देवी, भृगुपुरवा की रहने वाली धनपतिया और प्यारेपुरवा की सेबरी पर भी हमला किया था। तीनों बुरी तरह से घायल हुए हैं। उनका गांव के ही सीएचसी में इलाज भी चल रहा है। अब इस घटना के बाद आदमखोर भेड़िए के हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है, जिसमें 4 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। तो वहीं 16 से ज़्यादा लोग अब तक घायल हो चुके हैं। 2 दिन पहले रविवार की रात वन विभाग ने इसी गांव में एक नर भेड़िए को मार गिराने का दावा भी किया था, जिससे लोगों में राहत की थोड़ी उम्मीद भी जगी थी। लेकिन आज फिर से ये घटना हुई जिसने एक बार फिर से खौफ पैदा कर दिया है। हालांकि इसे लेकर डीएफओ और रेंजर के अलग अलग मत हैं। कैसरगंज रेंज के मंझारा तोकली, परागपुरवा, रोहितपुरवा, बहुरवा, गंधुझाला समेत 11 गांव भेड़िए के आतंक से दहशत में जी रहे हैं। कैसरगंज का ये इलाका अक्सर जंगल से सटे होने के कारण वन्य जीवों के हमले का शिकार होता रहा है। जानकार ये मानते हैं कि खाने की तलाश में ये जानवर आबादी वाले इलाकों में घुस आते हैं और फिर आसान शिकार मिलने पर आदमखोर हो जाते हैं। भेड़िए की दहशत साल 2024 में भी देखने को मिली थी। साल 2024 में भेड़ियों के हमले में 10 लोगों की जान चली गई थी, तो वहीं 50 से ज़्यादा लोगों को इस भेड़िए ने घायल भी कर दिया था। भेड़िए के हमले के बाद ग्रामीणों में जमकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। जैसे ही जानकारी विभाग को लगी, वन विभाग के एसडीओ मौके पर पहुंचे और घटना से गुस्साए गांव वालों ने लाठी डंडे लेकर उन्हें खदेड़ लिया, गाड़ी को तोड़कर क्षतिग्रस्त भी किया। अब वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने किसी तरह से मौके से भागकर अपनी जान बचाई। गांव वाले वन विभाग की टीम को अंदर घुसने तक नहीं दे रहे हैं।
इस घटना के बाद इलाके में सन्नाटा सा पसरा हुआ है। लोग रात में बाहर निकलने से भी कतरा रहे हैं। खेतों में जाने वाले लोग तो जैसे रुक ही गए हैं। जो परिवार खेतों में रहते थे या फिर काम करते थे, वो अब अपने बुनियादी रोजमर्रा के काम से भी वंचित हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं। बच्चे खेलने तक नहीं निकल पा रहे और बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर परिवार असहज होते जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि अब कोई भी रात में अकेला नहीं निकलता, भले ही कोई छोटी सी भी चीज़ के लिए बाहर निकलना हो, छोटा सा भी कोई काम हो, लेकिन अब कोई भी अकेले नहीं निकलता है। भेड़िए के हमले की सूचना पर दोबारा पहुंची वन विभाग की टीम से ग्रामीणों की नोकझोंक भी हुई। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन उन्हें बेवकूफ़ बना रहा है। लोगों को फर्जी सूचना देकर बताया गया है कि भेड़िया मारा जा चुका है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि वन विभाग लगातार लापरवाही कर रहा है। बुलाने पर टीम आती है, लेकिन महज 2 मिनट ड्रोन उड़ाने के बाद टीम लौट जाती है। तो बहराइच में भेड़ियों की मौजूदगी कोई नई बात नहीं है। यहाँ दशकों से भेड़िए रह रहे हैं, लेकिन पिछले 1 से 2 साल से इंसानों पर हमले के मामले बढ़ते जा रहे हैं। वो पहले से ज़्यादा खूंखार होते जा रहे हैं। भेड़ियों के बर्ताव में भी काफ़ी बदलाव देखने को मिला है। आमतौर पर भेड़िए रात के अंधेरे में हमला करते हैं, लेकिन अब ये दिन दहाड़े हमला कर रहे हैं, और वो भी इंसानों की मौजूदगी में। ऐसा व्यवहार भेड़ियों का पहले नहीं देखा गया। भेड़ियों के व्यवहार में बर्ताव के कई कारण भी हो सकते हैं। नदियों का कटाव एक बड़ा कारण बनकर उभर रहा है। पानी बढ़ने की वजह से नदी किनारे भेड़ियों को खाना नहीं मिल पा रहा। पहले नदियों के किनारे भेड़ियों को कछुए, खरगोश जैसे छोटे जानवर मिल जाते थे, लेकिन नदियों के कटाव के चलते उनका घर भी अब खत्म होता जा रहा है। ये भी एक वजह हो सकती है कि वो इंसानी बस्तियों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। भेड़ियों का गांवों के आसपास आने की एक बड़ी वजह और है। उन्हें खाने की तलाश के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। अक्सर इंसानी बस्तियों के आसपास मवेशियों के शव कूड़े में पड़े होते हैं, जिनसे उनका पेट भर सकता है। इसके अलावा पालतू जानवरों का शिकार भी आसान है, और इसी वजह से भी वो इंसानों के पास आने लगे हैं। अब उन्हें इंसान भी निवाले के तौर पर दिखने लगे हैं। विकास कार्यों के चलते जंगल सिकुड़ते जा रहे हैं। साथ ही इलाके में बाघ और तेंदुओं की संख्या भी अब बढ़ती जा रही है, और इस वजह से भी भेड़ियों के सामने जंगल में सरवाइव करने का संकट है। भेड़ियों ने गन्ने के खेतों को अपना नया घर बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि इनमें छिपना और शिकार करना आसान होता है। इधर शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने भेड़िए के आतंक से प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण भी किया था। उन्होंने कहा था कि भेड़िया अगर ना पकड़ में आए तो उसे गोली मार दें। जनता को समस्या से निजात मिलनी चाहिए। उन्होंने भेड़िए के हमले में घायलों को 50,000 रुपए की राशि देने के निर्देश भी दिए थे। तो 4 मासूम बच्चों की जान जा चुकी है, 2 बुजुर्ग दंपति का खौफनाक अंत हो चुका है, और घायल होते जा रहे हैं वो लोग जो सिर्फ अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं, खेतों में, झोपड़ियों में, गांव की गलियों में। लेकिन अब सवाल सिर्फ भेड़िए का नहीं है, सवाल ये भी है गांव वालों की सुरक्षा का क्या होगा। गांव वालों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? कब तक ड्रोन उड़ाकर सिर्फ खाना पूर्ति होती रहेगी, और कब तक लोग खुद ही अपनी जान की रखवाली करेंगे? 4 मासूम बच्चों और 2 बुजुर्गों की जान के साथ अब ये केवल भेड़िए की कहानी नहीं रही, सुरक्षा और जिंदगी की लड़ाई भी बन चुकी है। गांव के लोग पूछते हैं कि कब तक ड्रोन उड़ाकर सिर्फ खाना पूर्ति होगी, और कब तक बच्चों और बुजुर्गों को खेतों पर अकेला छोड़ेंगे। बहराइच के जंगल में आज भी मौत घूम रही है, पैरों के पंजों के साथ, नुकीले दांतों के साथ। तो अगर वक्त रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो अगला शिकार किसका होगा, ये कोई नहीं कह सकता।